हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूआईएस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सर्किट एक्सप्लेन करके बताया था, उसका एक सेक्शन एक्सप्लेन करके बताया था। तो उसी सीरीज में हम अपना ये अगला वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम उसके आगे का सेक्शन आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस किसी भी से भी हमारा वो फर्स्ट वीडियो इस सीरीज का मिस हुआ है, वो आई बटन पे क्लिक करके हमारा वो फर्स्ट वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने इस सर्किट फ्लो डायग्राम को रीड करने के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्या है, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था ये वाले यहाँ पर इस सेक्शन में कि हमारे जो जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, ये टैंक से किस तरीके से फ्लो हो रहा है। और ये जो हमारा ये सेक्शन है, ये जो आप ये देख रहे हैं, इसकी इस सेक्शन की आउटलाइन यहाँ पर ये इस तरीके से आती हुई, यहाँ से इस सेक्शन के अंदर आने वाले सारे कंपोनेंट्स का वर्क पर्टिकुलर इस सर्किट में किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो फ्रेंड्स, हमने आपको कुछ इस सेक्शन से निकल के अगले सेक्शन में कहाँ जा करके जोड़ रही हैं वो भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ताकि जब हम आपको इस सेक्शन में अभी आपको एक्सप्लेन करें तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि आने वाली इसकी इनलेट लाइन कहाँ से है या इसकी आउटलाइन कहाँ पर जा रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम चालू करते हैं ये अगला सेक्शन हमारा। ये अगला सेक्शन हमारा, ये देखिए, ये कंट्रोल ब्लॉक का ये आउटलाइन है। ये इतना सेक्शन एक अलग है, इसमें कंट्रोल ब्लॉक का दिखा रहा है आपको ये। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए हमारा, जैसा कि ये यहाँ से आने वाला जो हमारा ऑयल का फ्लो है, यहाँ पर आकर के ये 2/2 ये डीसीवी है नॉर्मली ओपन, ये 2/2 डीसीवी नॉर्मली क्लोज है। अभी यहाँ पर आ रहा है और सेम ये लाइन यहाँ से भी लूप है, बट ये नॉर्मल कंडीशन में अभी ये क्लोज है और ये ओपन है। तो हमारा ये जो ऑयल का फ्लो रहेगा ये इस डीसीवी से होता हुआ आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ करके देखिए हमारा ये फ्लो डिवाइडर है, ये हमारा आपको सिंबल हमने आपको इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि सिंबल्स के हिसाब से कंपोनेंट्स को पहचानना। तो उस सिंबल के हिसाब से ये हमारा फ्लो डिवाइडर है यहाँ पर, तो उसमें जा रहा है। अब उसमें जा रहा है तो हम इसका वर्क आगे समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर आ रहा है तो ये दूसरी लूप लाइन यहाँ पर क्यों दी हुई है। ये दूसरी लूप लाइन हमारी दी हुई है, फर्स्टली क्या होगा, जब हमारा स्टार्टिंग ये लिफ्टिंग सर्किट है हमारा, जैसा कि हमने आपको इसके पहले के सेक्शन में बताया था। तो फ्रेंड्स, ये लिफ्टिंग सर्किट में हमारा ये तो पहले डायरेक्ट जाएगा फ्लो डिवाइडर के थ्रू, बट हमको इनिशियल इस सर्किट में यहाँ पर हमारा इस एक्चुएटर्स के साथ, ये जो एक्चुएटर्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं, इनके वर्किंग के हिसाब से हमको स्टार्टिंग में इसमें कंट्रोल वे में और इवन फ्लो के हिसाब से इनिशियल यहाँ पर ऑयल फिलिंग की जरूरत नहीं होती। तो इनिशियल में हमारा ये क्या होता है, ये हमारा जो डी एनर्जाइज है हमारा डीसीवी, ये एनर्जाइज हो जाता है, तो ये हमारा ये पोर्ट क्लोज हो जाता है और हमारा ये डीसीवी भी एनर्जाइज हो जाता है। तो ये नॉर्मली क्लोज है तो ये ओपन हो जाता है। अब ओपन हो जाने से क्या होता है कि ये हमारा ऑयल का फ्लो, अब यहाँ पर ये क्लोज हो गया, यहाँ पर ये ओपन हो गया ये डीसीवी, तो यहाँ से फ्लो जाने के लिए अलाउ करेगा। ये तीन, ये कॉमन लाइन से तीन लाइन इंडिविजुअल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तीनों एक्चुएटर्स के लिए इंडिविजुअल लाइन जाएंगी। उसमें चेक वॉल दिया हुआ है, ये चेक वॉल हम भी आपको इसका वर्किंग समझाएंगे जब हमारा फ्लो सर्किट में इसका, ये जब हमारे पिक्चर्स में आएंगे। अभी तो ये हमारा ऑयल का फ्लो इसको पुश करके तीनों चेक वॉल को इस लाइन में यहाँ पर फिल हो जाए, यहाँ से ऑयल फ्लो होता रहेगा। ऑयल फ्लो होने के साथ ही देखिए तीनों लाइन में हमारे 2/2 डीसीवी दिए हुए हैं, तीनों नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ पर नॉर्मली क्लोज है तो ये हमारा यहाँ से ऑयल फ्लो तो नहीं हो सकता। तो हमारा इन तीनों लाइनों से होता हुआ, देखिए ये तीनों लाइन में, ये हमारी ये एक लाइन है यहाँ से जा रही है, ये इस एक्चुएटर्स के लिए, ये हमारी ये दूसरी लाइन है यहाँ पर आकर के ये इस एक्चुएटर के लिए, और ये तीसरी लाइन है ये यहाँ पर जाकर के इस एक्चुएटर्स के लिए। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये यहाँ से इस तरीके से फिल हो रहा है और यहाँ से जाकर के ये डायरेक्ट हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर के कैप एंड साइड में ऑयल की कैविटी को फिल करेगा। तो इसका लॉजिक ऐसा है कि इसमें जैसे ही यहाँ पर 90 mm का लिफ्ट आएगा, जैसे ही नहीं है इसके अंदर, जो ये देखिए हमारे जो पोजीशन ट्रांसमीटर का आपका सिंबल दिख रहा है, ये रिपोर्ट या सिग्नल भेजेंगे हमारे सिस्टम को कि 90 mm का लिफ्ट हो गया। उसके बाद जैसे ही 90 mm का लिफ्ट को आएगा तो देखिए यहाँ पर ये हमारे जो डीसीवी है दोनों डी एनर्जाइज हो जाएंगे। तो ये हमारा पाथ ऑयल का इस तरफ से जा रहा था तो ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने से फिर ये हमारा फ्लो डिवाइडर के थ्रू होता हुआ
ऑयल पास होगा। यहाँ से आ रहा है, तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा और तीनों से इवन फ्लो, मतलब कि एक बराबर फ्लो तीनों एक्चुएटर्स के लिए जाएगा। अभी यहाँ से हमारा कोई कंट्रोल नहीं था कि किस एक्चुएटर में हमारा कितना ऑयल फिल होगा या पर मिनट कितने लीटर फ्लो हो रहा है, उसका क्या फ्लो है, फ्लो रेट क्या है, वो कोई भी कंट्रोल नहीं था सर्किट में। बट यहाँ से अभी फुल कंट्रोल होगा कि तीनों एक्चुएटर्स में पर मिनट कितने लीटर का फ्लो हो रहा है। वो जो भी फ्लो होगा, जो भी हमारा जैसे पंप का फ्लो है उसके आगे के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हुए जो भी यहाँ फाइनल आउटपुट आएगा, वो फाइनल आउटपुट तीनों एक्चुएटर्स के लिए इक्वल डिवाइड होगा इस फ्लो डिवाइडर के थ्रू। तो यहाँ से फ्लो डिवाइडर से देखिए ये हमारी ए बी सी ये तीनों लाइन है, ये यहाँ पर जा रही। अब जाने के बाद देखिए ये हमारा यहाँ से ये हमारा चेक वॉल है, इनको पुश करके हमारा ऑयल इस लाइन में जा सकता है, आगे जाएगा। बट यहाँ पर हम सारी लूप लाइंस को भी आगे रीड करते हुए चलते हैं कि यहाँ पर जाने पर क्या होगा, यहाँ पर नहीं जाने से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे तीनों चेक वॉल को पुश करके हमारा इस मेन लाइन में जो ये हेडर बना हुआ है जो कि एक प्रेशर रिलीफ वॉल में जा रहा है, वहां तक हमारा ऑयल का फ्लो जा सकता है। तो जैसे जैसे ही पर यहाँ पर आ जाने के बाद जैसे यहाँ पर देखिए 320 बार पे सेट है ये प्रेशर रिलीफ वॉल, तो इससे जब इससे ज़्यादा बढ़ेगा प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर, तब हमारा ये रिलीफ वॉल एक्टिवेट होगा। तब तक हमारा रिलीफ वॉल एक्टिवेट नहीं होगा। तो मतलब शुरुआत में जब तक लोड यहाँ पर बढ़ना चालू होगा उस कंडीशन में जब 320 बार जब तक नहीं आता, ये यहाँ पर इसको क्लोज करके रखेगा, यहाँ से आगे इस टैंक लाइन में नहीं जाने देगा। तो अब यहाँ ये सर्किट हमको समझ में आ गया कि अब यहाँ पर ये ऑयल फ्लो आकर के हमारा रिलीफ वॉल तक आके रुका हुआ है, जब तक कि हमारा लोड बढ़ करके 320 बार तक सिस्टम का प्रेशर जनरेट नहीं कर देता तब तक। हालांकि उतना प्रेशर बढ़ेगा नहीं क्योंकि सिस्टम में और भी सेफ्टी डिवाइसेस लगे हुए हैं जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं और आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे जो हमारा फ्लो बढ़ेगा उसमें देखिए फिर ये तीनों लाइन में ये इंडिविजुअल यहाँ पर ये चेक वॉल दिया हुआ है जो कि हमारे एक कॉमन हेडर रिलीफ वॉल के टैंक लाइन से जुड़ा हुआ है। तो बट यहाँ पर हमारा ऑयल का फ्लो इस लाइन में नहीं आ सकता क्योंकि चेक वॉल यहाँ से क्लोज पोजीशन है, तो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो अब ये तीनों लाइन का जो भी फ्लो है ये हमारा जाएगा एक्चुएटर्स में। बट तीनों लाइन में इंडिविजुअल बिल्कुल मेजर कैलकुलेटेड और इवन फ्लो आ रहा है, तो वो ही मतलब एक बराबर फ्लो जाने से हमारे एक्चुएटर्स बिल्कुल एक बराबर लिफ्ट होंगे। एक बराबर लिफ्ट होने से क्या होगा, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको इसका जो सर्किट है ये किस जगह पर यूज हो रहा है वीआरएम में, तो वहां पर उसमें जो रोलर लिफ्टिंग डिवाइस है ये, तो रोलर लिफ्ट करने के लिए हमको जैसा दिखाया था कि हमने आपको तीनों रोलर ये इंडिविजुअल एक्चुएटर दिए हुए हैं इंडिविजुअल रोलर के लिए, बस तीनों, बट क्या है तीनों रोलर आपस में एक प्रेशर फ्रेम से कनेक्ट है। तो ये तीनों रोलर जो हैं अगर लिफ्ट हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं तो उस समय पे ज्यादा स्क्यू नहीं होना चाहिए। तो इसमें 10 mm से ज्यादा अगर स्क्यू आ रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे और भी डिवाइस लगे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये स्क्यू को प्रिवेंट करने के लिए हमारा यहाँ पर फ्लो डिवाइडर लगा हुआ है ताकि इवन फ्लो जाएगा तो तीनों एक्चुएटर्स एक बराबर ऑपरेट होंगे, एक बराबर लिफ्ट होंगे, उनकी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी। अब यहाँ से आकर के ये हमारा हो गया। बट ये देखिए यहाँ पर ये चेक वॉल है पायलट ऑपरेटेड, अब ये पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल है और जिस समय पे लिफ्ट हो रहा है तो ये हमारे तीनों पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल को क्लोज रहना चाहिए। मतलब कि देखिए यहाँ पर क्लोज करने के लिए हमारा वाई लाइन चार्ज होना चाहिए। तो वाई लाइन चार्ज होने के लिए हम इसका सर्किट जैसा कि हमने देखिए आपको समझाया था इसके फर्स्ट सेक्शन में कि हमारा ये जो प्रेशर लाइन है, इस प्रेशर लाइन से जब हमारा ये नॉर्मली ये डी एनर्जाइज पोजिशन रहेगी तो प्रेशर लाइन ए लाइन से कनेक्ट रहेगी और ए लाइन हमारी वाई लाइन है। तो इस कंडीशन में हमारा वाई लाइन चार्ज रहेगा, वाई लाइन चार्ज रहने से हमारा ये पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल क्लोज कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पर आकर के ये हमारे तीनों एक्चुएटर्स ऑपरेट होंगे कैप एंड साइड में ऑयल फिल होकर के, और ये हमारा पिस्टन एक्सटेंड होना चालू हो जाएगा और इसके ऊपर लगा हुआ हमारा फाइनल आउटपुट रोलर को लिफ्ट करेगा। और हमारा जैसे ही पोजीशन आ जाएगा, इसका पोजीशन 250 mm जैसे ही रीच करेगा, ये पोजीशन ट्रांसमीटर हमारे डिवाइस को कमांड देगा कि 250 पहुंच गया, वैसे ही हमारा यहाँ पर सिस्टम का ये रोलर लिफ्टिंग स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो गया। अब उसके बाद जब हमको देखिए
इनिशियल में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जब हमने फर्स्ट सेक्शन समझाया था सर्किट का, तो प्री टेंशनिंग भी होती है। तो प्री टेंशनिंग होती है तो क्या होता है कि हमारा ये रॉड एंड साइड में भी ऑयल की कैविटी फिल रहती है, यहाँ पर भी प्रेशर बना करके रखा जाता है 140 बार तक। तो 140 बार पहले तो यहाँ प्रेशर, फिर उसके बाद यहाँ पर रोलर का वेट। तो इस पूरे लोड को काउंटर करने के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 बार तक का प्रेशर आता है फुल लिफ्ट होने में, 180 टू 200। तो जैसे ही हमारा जो प्रेशर आ गया 200 बार, तो सेम यहाँ पर भी इसको काउंटर करने के लिए 200 बार ही प्रेशर होगा। मतलब दोनों साइड में हमारे सिलेंडर के भी 200 बार प्रेशर हो गया। तो हमने आपको जो एक्सप्लेन किया, इसमें हमारा ये वाला सेक्शन, ये जो दिखाया आपको हमने, ये दूसरा सेक्शन कंप्लीट हमने एक्सप्लेन किया है। उसके साथ में ही ये एक्सप्लेन कर दिया और ये एक्सप्लेन कर दिया। बट हमारे इस सेक्शन में अभी ये 3 वॉल्व और ये 3 प्रेशर कंपनसेटेड वॉल्व अभी बचे हुए हैं। तो हम इसको अब समझाएंगे आपको जब ये पिक्चर में आएंगे हमारे। अभी तक तो ये आइसोलेट थे, तीनों डी एनर्जाइज थे, और ये डी एनर्जाइज पोजिशन में तीनों नॉर्मली क्लोज है। तो यहाँ पर ऑयल आइसोलेट है, इसके आगे नहीं जा रहा है। बट अब ये यहाँ से कैसे जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था स्क्यू, तो 10 mm से ज़्यादा जब स्क्यू आएगा तो उस कंडीशन में जैसे ही हमारा कमांड यहाँ पर जो पोजीशन ट्रांसमीटर हमारा डिवाइस को रिपोर्ट कर रहा है कि इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे से 10 mm से ज़्यादा डिफरेंस पे है, वैसे ही हमारा यहाँ पर पर्टिकुलर जिस एक्चुएटर्स में डिफरेंस आया होगा, जो ज़्यादा अप चला गया है दूसरे एक्चुएटर से या दूसरे रोलर से 10 mm ज़्यादा ऊपर है, वो वाले पर्टिकुलर उस एक्चुएटर्स का यहाँ पर ये डीसीवी ऑन होगा, क्योंकि तीनों लाइन में इंडिविजुअल दिया हुआ है तीनों एक्चुएटर्स के लिए। तो सपोज करिए ये हमारा 28.1 जो है हमारा यहाँ पर इस सिलेंडर के लिए दिया हुआ है यहाँ पर आकर के, तो ये 28.1 इस सिलेंडर का हमारा रोलर का पोजीशन 10 mm ज़्यादा है बाकी एक्चुएटर से। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये एनर्जाइज होगा। एनर्जाइज होने पर यहाँ पर ऑयल का फ्लो होगा, और ऑयल का फ्लो हमारा यहाँ पर ये देखिए प्रेशर कंपनसेटर फ्लो कंट्रोल वॉल है, तो मैक्सिमम 26 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी है इसकी। तो जैसे ही यहाँ पर ये एनर्जाइज होगा, यहाँ पर ये एडजस्टेबल है, तो ये कमीशनिंग के दौरान हमारा जैसे ही हमारे यहाँ से प्रेशर रिलीज होगा तो रोलर डाउन आएगा। तो उस रोलर डाउन आने की स्पीड क्या होनी चाहिए, वो कमीशनिंग के टाइम पे इसको फाइन ट्यूनिंग करके एडजस्ट किया रहता है। तो ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकता ये पर मिनट, तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करके रखा जाता है। और ये लोड के अनुसार इसको धीरे धीरे, जैसे कि हमने आपको प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल के बारे में आपको इससे पहले कुछ वीडियोस में भी बताया हुआ था, तो उस वर्किंग के हिसाब से ये लोड के हिसाब से उसको उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर, ये देखिए हमारी ये यहाँ पर आएगा, और ये यहाँ पर एक कॉमन टैंक लाइन में चला जा रहा है। ये देखिए ये आ रहा है, ये हमारा यहाँ से होता हुआ ये टैंक में जा रहा है, तो यहाँ से हमारा टैंक को चला जाएगा। तो हमारा जितना वॉल्यूम यहाँ पर यहाँ से ड्रेन हो गया सिलेंडर के कैप एंड साइड से, तो उतना हमारा रोलर डाउन आ जाएगा, और वो तब तक एनर्जाइज जाएगा जैसे ही इसको कमांड मिलेगा कि ये बाकी सिलेंडर्स के से 10 mm से कम मतलब 10 mm से ज़्यादा डिफरेंस पे ऑन होगा, और जैसे इसका डिफरेंस लेवल आएगा, इन तीनों जो एक्चुएटर्स लगे हैं आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन करके जब एक बराबर आ जाएंगे तब ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर फ्लो फिर से बंद कर देगा। वैसे ही किसी भी सिलेंडर में अगर इस तरीके का पोजीशन होता है तो यहाँ पर 28.1 या 2 या 3 वो पर्टिकुलर उस रोलर का वॉल एनर्जाइज होकर के इसकी लेवलिंग करेगा। इस पर्टिकुलर इस ऑपरेशन को रोलर लेवलिंग कहा जाता है इस सर्किट में। तो हमने आपको इस पर्टिकुलर इस वॉल का भी काम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट ये सिर्फ हमारा लिफ्टिंग के टाइम पर होगा, जब मिल ऑपरेशन में होगी या जब हमारा ग्राइंडिंग स्टार्ट होगा या जब मटेरियल का ग्राइंडिंग चल रहा होगा मिल ऑपरेशन में, उस समय में इनका कोई वर्क नहीं होगा। तो ये देखिए अब जिस तरीके से अगर रोलर हमको यहाँ पर अगर लोअरिंग करना है, जब हमारा रोलर का ग्राइंडिंग मतलब रोलर को डाउन करके मटेरियल की ग्राइंडिंग स्टार्ट करना है, तो हमारा लिफ्टिंग डाउन आना चाहिए। तो लिफ्टिंग डाउन आने के लिए अब यहाँ से तो आ नहीं सकता, ये पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल है, और अगर आएगा भी तो यहाँ से क्या होगा, एकदम से सडन बहुत जोर से इम्पैक्ट आएगा। अगर क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्ट आप देखेंगे तो डायरेक्ट टैंक लाइन में जा करके कनेक्ट हो जाता है ये,
और ये 42 mm का लाइन है, तो मतलब फ्लो बहुत ही तेजी से यहाँ से ऑयल फ्लो करेगा और सडन यहाँ पर इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये रिलीज नहीं करते हैं। हमारा रिलीज करने का प्रोसेस इस तरीके से रहेगा कि जो सर्किट उसको चार्ज करने के लिए था सेम इस जगह से, तो यहाँ से देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा है इसका फ्लो मैक्सिमम 170 लीटर पर मिनट होना चाहिए, बट पंप का हमारा यहाँ 15 लीटर पर मिनट ही है। तो ये हमारा 170 लीटर पर मिनट कहाँ से फ्लो करेगा, जब हमारा यहाँ पर रोलर का लोअरिंग होगा उस टाइम पर हमारा लोड के हिसाब से जो भी ऑयल फ्लो उसके लोड से यहाँ रिटर्न की तरफ आएगा, वो हमारा 170 लीटर पर मिनट से ज़्यादा ये परमिसिबल नहीं करेगा यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर फ्लो दिया हुआ है। और जो लोड वहाँ पर हमने आपको दिखाया था रिलीफ फॉल, अगर उस कंडीशन में लोड हमारा 320 बार से ज़्यादा हुआ जब रोलर लिफ्ट हो रहा है या जब लोअरिंग के टाइम पर इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस समय ये यहाँ पर ओपन करके हमारे तीनों लाइन से जो कॉमन लाइन है इनसे आकर के यहाँ से डायरेक्ट हमारा टैंक को जाने देगा। बट अभी नॉर्मल कंडीशन में देखिए यहाँ से ऐसे आएगा, ये हमारा ये डी एनर्जाइज है, ये भी डी एनर्जाइज है, तो इस तरीके से यहाँ से फ्लो आता हुआ हमारा ये अभी देखिए ये मीटर आउटफ्लो कंट्रोलर, मतलब यहाँ पर कंट्रोल वे में ऑयल जाएगा। कंट्रोल वे में आकर के ये हमारा 17.2 जो है ये एनर्जाइज हो जाएगा। तो हमारा जो ये लाइन जो आ रही है ए लाइन हमारी टैंक लाइन से कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ से टैंक लाइन से होता हुआ हमारा देखिए टैंक में जाएगा। इस पूरे सर्किट में यहाँ एक तो जो बीच में हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए वहां से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो, प्लस ये मीटर आउट जो फ्लो कंट्रोल वॉल है, मेन इसका फंक्शन है कि ये बिल्कुल हमारा जो कैलकुलेटेड है जो सिस्टम के हिसाब से और बिल्कुल लिमिट में ही फ्लो करेगा ताकि एकदम से सडन इम्पैक्ट ना आए रोलर का और धीरे धीरे लोअरिंग हो। और जब लोअरिंग हो जाएगी तो हमारा 140 बार, सपोज यहाँ पर अगर हमने प्रेशर मेंटेन करके रखा था तो इस सडन हमारे ये जो भी हमारा ऑपरेशन हुआ लिफ्टिंग और लोअरिंग, उस टाइम पे इसका जो भी प्रेशर लॉस हो रहा है उसको मेकअप करने के लिए हमारा पंप सेम टाइम में, जैसे कि हमने आपको बताया 17.2 एनर्जाइज हो जाएगा। तो प्रेशर लाइन हमारा जब हमारा ए लाइन टैंक लाइन से कनेक्ट है और बी लाइन प्रेशर लाइन से कनेक्ट हो जाएगा और ये बी लाइन यहाँ पर 11.1 से यहाँ पर ऑयल का फ्लो करते हुए देखिए यहाँ पर ये हमारा डायरेक्ट इस सिलेंडर के रॉड एंड साइड में ऑयल की कैविटी को फिल कर देगी। ऑयल की कैविटी को फिल कर देगी और जितना भी प्रेशर का यहाँ सेट पॉइंट दिया जाएगा मिल ऑपरेशन के हिसाब से या जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से ऑपरेटर इनके प्रेशर को कम या ज़्यादा बढ़ाने को या रिलीज करने के लिए उनके पास ये ऑप्शन दिया होता है। तो वहाँ पर ये प्रेशर कम या ज़्यादा करने के लिए जैसे 140 दिया है, सपोज 120 आ गया है, तो उसके एक्स्ट्रा प्रेशर चार्जिंग के लिए यहाँ से ये हमारा प्रेशर आता रहेगा पंप के थ्रू। और साथ ही साथ ये हमारा ये तीनों जो एक्यूमुलेटर्स हैं, एक्यूमुलेटर्स का फंक्शन भी हमने आपको इसके पहले कुछ वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज के हिसाब से यहाँ पर ये भी वो ऑयल का वॉल्यूम को फिल करके अपने पास रख लेंगे। आप सडन मानिए कि मिल्क ग्राइंडिंग के टाइम पे कोई सडन इम्पैक्ट आ गया है, कोई बहुत बड़ा लम्स आ गया है ग्राइंडिंग के टाइम पर, तो वहां पर जो भी एक्स्ट्रा लोड जनरेट होगा, अभी ये हमारा रिलीफ वॉल देखिए ये तो लिफ्टिंग सर्किट में यहाँ सबसे नियरेस्ट, और ग्राइंडिंग सर्किट का जैसे हमने आपको बताया था यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में ये हमारा ये डी एनर्जाइज रहने से ये वाला पहले पिक्चर बनाएगा 225 बार का। इससे क्योंकि अगर सडन इम्पैक्ट आ रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ सकता है, अगर कोई बहुत बड़ा लम्स वगैरह आ गया तो उसके लिए ये ओवरलोड रिलीफ वॉल दिया हुआ है। क्योंकि अगर हमारा कोई सडन इम्पैक्ट आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि हमारा पूरा जो भी इम्पैक्ट है या प्रेशर का लोड है पूरे सर्किट में एक बराबर हो। सडन वो माइक्रो सेकेंड्स में आकर के वो लोड जा सकता है, तो उस टाइम पर भी कुछ डैमेज ना हो करके ये ओवरलोड रिलीफ वॉल यहाँ पर 2 लगा कर रखा है, ताकि वो सडन जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके वॉल्यूम को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेन कर सकने के लिए यहाँ पर देखेंगे हमारी 2 रिलीफ वॉल दिए हुए हैं और ये डायरेक्ट टैंक लाइन से कनेक्ट है। तो जैसा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा सडन इम्पैक्ट आने से जो भी लोड बढ़ता है और उसके अगेंस्ट में जो वॉल्यूम रिलीज होना चाहिए तेजी से, वो दोनों रिलीफ वॉल के थ्रू यहाँ पर तेजी से रिलीज हो जाता है। और जिस टाइम पर हमारा मिल रनिंग में रहता है
उस समय पे हमारा ऑपरेशन होता रहता है अप डाउन, तो उसको यहाँ पर हमारा वैक्यूम क्रिएट ना हो करके ये हमारा देखिए यहाँ पर ये एक्स लाइन चार्ज हो जाती है। उस कंडीशन में हमारा ये 17.1 एनर्जाइज रहता है और पी लाइन बी लाइन से कनेक्ट हो जाती है और बी लाइन हमारी एक्स लाइन है। तो ये एक्स लाइन हमारी ये पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व को ओपन कंडीशन में रखती है। ओपन कंडीशन में रखने से यहाँ से हमारा ऑयल सक कर सकता है, ऑयल सक कर सकता है। जिस कंडीशन में अगर रोलर अप की पोजीशन में गया तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, यहाँ से जो भी है हमारा वॉल्यूम जो भी है वो टैंक से सक कर सकता है, वहां पर से एयर भी आ सकती है, वहां यहाँ के वैक्यूम को फिल करने के लिए ऑयल भी आ सकता है। और जैसे ये नीचे की तरफ पुश करेगा तो नीचे की तरफ पुश करने पे यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है यहाँ से हमारा टैंक को ड्रेन हो सकता है। और उसी सीरीज में देखिए जैसे अगर ज़्यादा सडन मतलब फास्ट एक्शन हो रहा है अप डाउन तो सेम टाइम पे हमारा यहाँ से तो लेगा ही, और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये 3 चेक वॉल हमने आपको बताया था कि यहाँ से जब लिफ्टिंग के साइड में जा रहा है तो यहाँ पर नहीं जाने देगा ये तीनों चेक वॉल को। तो ये तीनों चेक वॉल जब हमारा ग्राइंडिंग एंड ऑपरेशन रहेगा उस समय पर जब अप डाउन होता रहेगा तो यहाँ पर ये एंटी कैविटेशन वॉल की तरह रहेगी। जैसे ही हमारा अप हो रहा है और यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो ये चेक वॉल ओपन हो जाएंगे। ओपन होने से ये हमारा डायरेक्ट टैंक लाइन से यहाँ से भी यहाँ पर वैक्यूम के लिए एयर या ऑयल फिल करने के लिए ये भी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने आपको इसके दो जो यहाँ पर आपको जो मेजर सेक्शन थे वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और फर्स्ट सेक्शन हमने आपको इसके पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और जिस किसी फ्रेंड्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी सीरीज में। हम एक कंप्लीट इस फ्लो डायग्राम को हमने आपको अभी सेक्शन में समझाया है, आगे के हम एक वीडियो में आपको कंप्लीट और ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करते हुए एक सर्किट का पूरा फुल फ्लो डायग्राम का वीडियो बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।